अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में गिरफ्तारी की बात करते हैं। शहबाज शरीफ को बुरी जमानत खारिज होने पर नैब टीम ने लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। अपोजिशन लीडर को नैब ऑफिस लाहौर पहुंचा दिया गया है, जहां उनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। जी, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बुरी जमानत खारिज होने पर नैब टीम ने लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। अपोजिशन लीडर को नैब ऑफिस लाहौर पहुंचा दिया गया है, जहां उनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे रियाज अहमद से। रियाज, बताइएगा अब तक की डेवलपमेंट के हवाले से। को बुरी जमानत खारिज होने पर नैब टीम ने लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। अपोजिशन लीडर को नैब ऑफिस लाहौर पहुंचा दिया गया है, जहां उनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। आप मनाजिर भी देख सकते हैं। अपोजिशन लीडर को इस वक्त नैब लाहौर के ऑफिस पहुंचाया गया है और अब इनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, फिर आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी पर बात करेंगे। रियाज अहमद ने हमें ज्वाइन किया। रियाज, बताएगा, उन्हें पहुंचा दिया गया है नैब ऑफिस लाहौर, अब मेडिकल टेस्ट होगा, फिर फर्दर जो प्रोसेस होगा उसको अमल में लाया जाएगा। आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नैब के ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ ही देर पहले जो शहबाज शरीफ हैं उनको गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया गया था। जो आज उनकी जमानत जो है वो खारिज होने के बाद पुलिस की भारी नफरी में उनको यहाँ पर लाया गया और उसके बाद नैब की वो इस वक्त तहवील में है। नैब जो है अभी कुछ देर जो मेडिकल टीम है उनका तिब्बी मुआयना करेगी और उसके बाद बाकायदा जो है वो कल जो 24 घंटे के बाद अदालत में पेश करना होता है, तो कल जो है वो इनको अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद इनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा। शहबाज शरीफ इससे पहले भी 1 माह 28 दिन तक जो है वो नैब की जो है वो कैद में रह चुके हैं। उनको आशियाना इकबाल केस में जो है वो गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन उसके बाद उनकी ज़मानत हुई। आज फिर उनको दोबारा गिरफ़्तार किया गया, गिरफ़्तार करके नैब के ऑफिस पहुंचाया गया है। अभी नैब की जो टीम है और जो उनका मेडिकल जो टीम है अंदर, वो उनका तिब्बी मुआयना कर रही है और उसके बाद जो है वो जो डॉक्टर जो है वो हदायत करेंगे, उसके मुताबिक जो है वो बताया जाएगा कि उनका तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। और उसके अलावा जो SOPs हैं कोरोना के, उसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम जो है वो शहबाज शरीफ के लिए वो तमाम SOPs इख्तियार किए जाएंगे। जी ठीक, रियाज आपका बेहद शुक्रिया। नैब के वकील फैसल बुखारी ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को कानून की जीत करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम केस देखते हैं, फेस नहीं। अदालत को शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क असासों का बताया। सवाल उठाया कि शहबाज शरीफ के बच्चों के बैंक अकाउंट्स में मौजूद अरबों रुपए कहां से आए। ये ना नैब की जीत है, न किसी इंडिविजुअल की जीत है, न किसी जमात की जीत है, न किसी की जीत नहीं है। रूल ऑफ लॉ की जीत है, ये कानून की हाकमियत की जीत है, ये हम सब की किसी की जीत नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ रूल ऑफ लॉ की जीत है ये। अच्छा, ये बताइए। और हम ये जो हमारा, जैसे हम कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि हम केसेस को देखते हैं, ना कि फेसेस को। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जी। कैसे आप मतलब ये कहा जा रहा है कि इस स्टेज पे क्यों उनकी कस्टडी की ज़रूरत है, इन शॉर्ट बताइए। वो मैंने अदालत में सब उनको बताया है कि हमने जो इनके फॉरेन एसेट्स थे बाहर, उनके हमने है कि वो कैसे उन्होंने कहाँ से बनाए। जो उनके बच्चों की 2003-04 में जो उनकी नील आमदनी थी, हमने ये बताया कि जो अब बिलियन ऑफ रुपीज़ के जो उनके अकाउंट्स में पैसे हैं, उनके 170 के से ज़्यादा TT आई हैं, उनकी बेगम साहिबा के नाम से इनको पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। और वो अगर ये उनका आर्गूमेंट कि कोई नेक्सिस वो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हैं, तो वो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं है, दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। फैमिली मेम्बर्स हैं, इन्होंने गिफ्ट भी किए हैं, उनके अकाउंट से पैसे भी आए हैं। अब मरियम नवाज अपने ट्विटर पैगाम में लिख रही हैं कि शहबाज शरीफ का सिर्फ ये कसूर है कि उन्होंने नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। शहबाज शरीफ ने जेल जाने को तरजीह दी, मगर अपने भाई के साथ खड़े रहे। इंतकामी एहतसाब नवाज शरीफ और साथियों का हौसला पस्त नहीं कर सकता। गिरफ्तारी से भी झूठे और जाली मैंडेट को ये लोग नहीं बचा सके। APC में जो भी फैसले किए, नून लीग का हर कारकुन वादों पर साबित कदम रहेगा।
वो वक्त अब दूर नहीं है जब इस हुकूमत और इनको लाने वालों का एहतसाब अवाम करेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर मरियम नवाज का रद्दअमल भी सामने आ गया। ट्विटर पैगाम में उनकी जानिब से कहा गया कि शहबाज शरीफ का सिर्फ ये कसूर है कि उन्होंने नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। शहबाज शरीफ ने जेल जाने को तरजीह दी मगर अपने भाई के साथ खड़े रहे। ये इंतकामी एहतसाब नवाज शरीफ और साथियों का हौसला बस्त नहीं कर सकता। गिरफ्तारी से भी झूठे और जाली मैंडेट को नहीं बचाया जा सकेगा। APC में जो भी फैसले किए गए नून लीग का हर कारकुन वादों पर साबित कदम रहेगा। ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि वो वक्त दूर नहीं जब इस हुकूमत और इनको लाने वालों का एहतसाब अवाम करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी। कहा इमरान खान ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। उन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर की रिहाई का मुतालबा कर दिया है तो हुकूमत पर तनकीद की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की मजम्मत। वो कह रहे हैं कि इमरान खान ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। हुकूमत फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर को रिहा करे। इमरान खान नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करना बंद करें। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सफर नहीं रुकेगा। हुकूमत ने जो करना है वो कर ले। जबकि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि करप्ट और नाअहल लोगों से फॉरेन फंडिंग का कोई हिसाब नहीं लेता। नवाज और शहबाज शरीफ ने एक एक पैसा पाकिस्तान पर लगाया है। इमरान खान के हुक्म पर शहबाज शरीफ को नैब ने गिरफ्तार किया लेकिन हम इन जालसाजों से डरने वाले नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी APC को मफलूज करने के लिए और APC के ऊपर जो रेजोल्यूशन है उसका रिएक्शन आया है इमरान खान की तरफ से। और ये वो बुज़दिल हुक्मरान नालायक नाअहल करप्ट इस वक्त टोला मुसल्लत है। इन बुज़दिलों की वजह से हम घबराने वाले नहीं हैं। इन बुज़दिलों की वजह से हम डरने वाले नहीं हैं क्योंकि हमारा कायद नवाज शरीफ है। जालसाज जो मुकदमा नैब न्याजी गठजोड़ ने बनाया है उसकी तफसीलात जो शहजाद अकबर साहब ने 4 दिन पहले शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का अंदिया दे दिया था, वो तमाम रेफरेंस जो नैब ने जमा कराए हैं वो तमाम शहजाद अकबर ने मीडिया वालों को दे दिए थे। इसलिए ये जालसाजी, इसलिए ये साजिशें, हम लोग इनसे डरने वाले नहीं हैं। हम एक एक चीज का मुकाबला करेंगे। जो APC के पूरे प्रोग्राम है उसकी शुरुआत आज से हुई जाती है। अगर आप में दम है तो रोक कर दिखा। और इसी मामले पर हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शेख साहब, गिरफ्तारी के हवाले से पेशगोई आपकी जानिब से भी की गई थी, क्या समझते हैं कितनी बड़ी ये डेवलपमेंट है और टाइमिंग पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाया जा रहा है? ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। अब इसमें क्या बात है, सारा माल खा गए हैं तो फिर ये थोड़े से दिन जरा जेल में भी गुजारें, जरा उधर की भी हवा लें। जेल जाना कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि उससे कोई पजीराई हो और या पजीराई हो या बस हो। ठीक, शेख साहब, मरीम औरंगजेब कह रही हैं कि ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि शहबाज शरीफ ने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा है और जैसा कि हम देख रहे थे कि लोकल बॉडीज इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो पहले से ये अपोजिशन कह रही थी कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है और अब जो चीज़ है उसको इसलिए कहा जा रहा है कि वैसे फरिश्ते, इनको पता था कि ये होना है, इनके केस बड़े सीरियस हैं, ये नहीं बच सकते। झाड़ू फिर जाएगा जो मैंने कहा 30 दिसंबर से जनवरी तक। 30 दिसंबर से जनवरी 30 के दरमियान झाड़ू फिर जाएगा और ये सारे लोग जेलों में होंगे और जेल की रौनक में ज़बरदस्त इजाफा होने जा रहा है। थैंक यू। ठीक है, वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। पैनल हमारे साथ मौजूद है अदनान आदिल साहब और खालिद अजीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, जिस तरह हमने देखा कि शेख रशीद अहमद साहब भी ये कह रहे हैं कि पहले से पता था अपोजिशन को भी और ख़ुसूसन मुस्लिम लीग नून को कि ये सूरत हाल हो सकती है, क्या आप समझते हैं वाकई ये बात दुरुस्त है और कितनी अहम टाइमिंग है जो आज डेवलपमेंट हुई है? देखें जी, जो आज की गिरफ्तारी है इसको दूसरी गिरफ्तारियों से थोड़ा सा अलग करके देखें। वो ये है कि इनकी गिरफ्तारी जब पहले होने जा रही थी, जब इनको नैब इसी केस में गिरफ़्तार करने जा रही थी, तो उन्होंने बड़े महारत के साथ और जो उनके अपने सोर्सेज थे
उनकी उन इतलात की बिनाद पे इन्होंने अपनी जगह तब्दील कर दी और गिरफ्तारी से बच निकले। फिर ये अदालत पहुँचे और अदालत से इन्होंने अबूरी ज़मानत हासिल कर ली। आज की जो इनकी गिरफ्तारी है वो अदालत में जो कोई इनका मौक़िफ़ हो सकता था कि इनको क्यों गिरफ़्तार न किया जाए, उसके बारे में मुदल्लल गुफ्तगू वहाँ हुई। अदालत ने दलाइल सुने हैं दोनों जानिब के, और उसके बाद ये जो आज का आर्डर है इसको वो नैब न्याजी गठजोड़ का जो वो तासुर वो आज तक देते आ रहे हैं, मेरे ख्याल में उससे अलग करके इनको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये अदालत का फ़ैसला है। और हमारे रिपोर्टर ने जो हमें ये बताया था कि एंड पे आके उनके वकला जो हैं उन्होंने वो दरखास्तें जो ज़मानत की दरख्वास्त थी उसको वापस लेने की बात भी की थी। इसका मतलब ये है कि उनका केस कमज़ोर था, उनको दिखाई दे गया, इस वजह से दरख्वास्त हमेशा वापस ली जाती है। तो आज का जो फ़ैसला है उसको कोर्ट के आर्डर का शेल्टर हासिल है, और ये कहा जा सकता है कि उसमें जो नैब का मौक़िफ़ है वो चाहे वो नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में ही है किसी और चीज़ में है, उसको दुरुस्त तस्लीम किया गया है। और फिर एक बात को और सामने आप रखें, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का एक फ़ैसला गिरफ्तारियों के हवाले से आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मकबूल बाकिर साहब ने जो फ़ैसला लिखा है साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक की ज़मानत के मामले में, उन्होंने बहुत सख्त नोटिस दिया हुआ है। वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे कोर्ट हुई हैं, इसके बावजूद अदालत ने महसूस किया है कि इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि नैब जो है वो कस्टडी ले शहबाज शरीफ साहब की, और जो तफ्तीश का अमल मुकम्मल करना बाकी है उसके लिए उनको अपनी हिरासत में रखे। और कल यकीनी तौर पे इसके लिए वो रिमांड के लिए भी आएंगे। अब इस सारी सूरत हाल में सियासी बयानबाजी होगी वो बिल्कुल मुतवक्के है। और फिर हम देखते हैं कि अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी देखें तो पहले भी हमने देखा था कि ओपोजिशन तनकीद तो बनाती है हुकूमत को और कहती है कि सिर्फ नैब का इस्तेमाल किया जा रहा है और ओछे हथकंडे से करार दिया गया। हमें अहमद वलीद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। अदनान साहब, आपकी जानिब आती हूँ। जैसा कि शेख साहब भी कह रहे थे कि जेलों की रौनकें बढ़ने वाली हैं, तो हम क्या समझें कि ये गिरफ्तारियों का मौसम आ गया तो फिर APC कहाँ स्टैंड कर रही है? देखिए, APC जो है वो तो एक पब्लिक शो है कि आवाम में अपना मोराल बुलंद रखने के लिए सब पार्टियां, जब उनकी सर्वाइवल का मसला है, बका का मसला है, पीपल्स पार्टी पे भी बहुत करप्शन केसेस हैं, जरदारी फैमिली पे, इधर शरीफ फैमिली पे भी, तो ये इन्होंने तो ख़ुद कहा जब जरदारी साहब से टेलीफोन पे बात हुई नवाज शरीफ ने कि हम अकेले मुकाबला नहीं कर सकते, हमें मिलना चाहिए। तो APC तो इसलिए की गई कि अब ये मुत्तहिद होंगे तो हुकूमत को कुछ टफ टाइम दे सकेंगे या हुकूमत का मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन APC का कोई नतीजा ऐसा निकले कि जिससे हुकूमत को कोई बड़ा चैलेंज हो, ज़ाहिर नज़र नहीं आता है। क्योंकि अब ये ख़तरा तो है कि अब नून लीग जो है उसकी लीडरशिप, जो नवाज शरीफ तो मुल्क से बाहर चले गए और जो इस वक्त उनकी पोजीशन है, जो बयानियाँ वो इख्तियार कर चुके हैं, उससे लगता नहीं कि वो जल्द वापस आएंगे। शहबाज शरीफ अरेस्ट हो गए हैं, उन पर अब मुकदमा चलेगा। कल एहतसाब अदालत से उनका जिस्मानी रिमांड भी होगा, अगर वो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट जा भी सकते हैं। लेकिन मरियम के हाथ में अब लगता है कि नून लीग के मामला जाएंगे, मरियम और नवाज शरीफ की डायरेक्शन बाहर से बैठ के ये मिल के नून लीग को चलाएंगे। लेकिन इस बात का इम्कान मौजूद है कि नून लीग के जो लीडर्स हैं, जो अरकान असम्बली हैं, वो रिवायती सियासतदान हैं, वो कोई इनकलाबी सियासत बिल्कुल सियासी बयानबाजी अदनान साहब आने वाले दिनों में इस पर शुरू हो जाएगी। अहमद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद वलीद साहब, हमने देखा कि जब APC हुई तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से कहा गया कि इस APC के बाद वो पहली शख्सियत होंगे जो गिरफ्तार होंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या समझते हैं कि जिस अपोजिशन के हवाले से कहा जा रहा था कि वो अभी भी एक पेज पर नहीं है, तो क्या समझते हैं कि आज की गिरफ्तारी के बाद और आने वाले दिनों की डेवलपमेंट के बाद ये जो तासुर है ये मजीद मजबूत होगा? देखें, ये तासुर तो मजबूत हो रहा है, और आप देखें कि सारे वज़रा जो हैं वो पहले से ही पेशगोइयाँ करना शुरू कर देते हैं कि फलां बंदा अब गिरफ्तार होने वाला है, फलां शख्स जेल में जाएगा, नून में से शीन निकलेगी, शीन फिर अंदर होगा, ये होगा, वो होगा। आप देखें कि इस तरह की रियासत में जहाँ पर आप देखते हैं कि एक केस ऐसे बने जिसमें कोई ऐसी जो भी चीज़ें सामने आती हैं उसमें अगर सपोज रेफरेंस दायर हो चुका है तो उसके बाद फिर अगर जमानत हो भी जाती
तो फर्द जुर्म आयद होने के बाद अगर बाद में केस चलता और उसमें सारे शवाहिद सामने आते तो फिर गिरफ्तारी बन सकती थी, अदालत खुद जेल में भेज देती शहबाज शरीफ को। लेकिन मसला ये है कि जो सियासी इंतकाम जो है वो अगर इस तरह से बढ़ता जाएगा और ख़ास तौर पर जब वज़रा जो है इस तरह के ऐलानात पहले से शुरू कर देंगे तो कैसे आप कह सकते हैं कि अवाम में ये तासुर नहीं उभरेगा कि सियासी इंतकाम नहीं हो रहा। तो इस तरह से अगर सियासी जो वज़रा हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहेंगे और अवाम में ये तासुर तो फिर फैलता जाएगा और ये तासुर जो है उससे कारोबार भी मुतासर होता है। कारोबार अगर इस तरह के लोग जो है रोज आए रोज कोई ना कोई बंदा अंदर होगा, कोई बड़ा लीडर अंदर होगा, तो फिर कारोबार कैसे चलेगा। स्टॉक मार्केट आप देख लें आज की गिरफ्तारी के बाद नीचे चलेगी। तो इसी तरह से कारोबार जो लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं, उसमें भी अफरा तफरी फैल जाती है। अहमद साहब एक चीज और भी तो है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है शहबाज शरीफ पर बड़ा ही खतरनाक है। ओपन एंड शट केस हमें ये नजर आता है, तो फिर इसमें बचाव का रास्ता क्या होगा? नहीं देखिए, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो दुनिया भर में चल रहे होते हैं, अभी इनके केसेस का फैसला तो आ जाए ना, अदालत जो है वो फैसला कर दे। एक FIA ने एक इंक्वायरी की है, सवालात रखे हैं। शहजाद अकबर की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उसमें सवालात रख देते हैं कि ये मेरे 50 सवालात हैं, ये बताएं, इसका ये बताएं, कहाँ से आया, फलां कहाँ से आया। तो ये तो सारा केस चलता है, अदालत उसका फैसला करेगी। अगर शहबाज शरीफ उसके जवाबात नहीं दे पाते, सबूत नहीं फराहम करते, तो बिल्कुल उनको जेल में भेज देना चाहिए। लेकिन अगर आपके वज़रा जो है वो पहले से ही सारी जो केस दायर करने से पहले, रेफरेंस दायर करने से पहले ऐसे नुकात जो है सरेआम डिस्कस करें और इनको गिरफ्तार कर लेंगे, हम ये कर देंगे, तो उसमें फिर कमजोर पड़ जाती है हुकूमत की जो इस तरह के स्टांस है वो कमजोर पड़ता है। अगर कोई ऐसी इंक्वायरी है, सॉलिड इंक्वायरी है जिसमें कोई केसेस इस तरह के वाकई हैं, तो उनके जरिए आप अदालत में जाएं। अदालत में बिल्कुल अब देखना होगा अहमद वलीद साहब के क्या कानूनी राह मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ लेते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर एक और डेवलपमेंट की बात करें, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी जा रही है। स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट्स गिर गई है और बताया जा रहा है कि 100 इंडेक्स 40,670 की सतह से नीचे आ गया है। तो जो आज अहम डेवलपमेंट हुई उसका रिएक्शन हम देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज पर भी, जहां पर शदीद मंदी देखी जा रही है। 1000 पॉइंट्स इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज गिर चुकी है, 40,670 की सतह से स्टॉक मार्केट नीचे आ गया। कारोबारी दुनिया से खबर दे रहे थे, वापस अपने पैनल के जाने बढ़ते हैं। खालिद साहब आप कहिएगा कि अब मुस्लिम लीग नून के पास कौन सा कानूनी रास्ता रह गया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब एक चीज़ ऐसी जिसके वाज़ेह सबूत हो, या जैसे आप भी कह रहे थे कि उस वक्त दरख्वास्त की जाती है जबकि चीज़ आपको थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आती है, तो अब मुस्लिम लीग नून कौन सा कानूनी रास्ता अपनाएगी? देखिए, कानूनी रास्ता तो उनके पास यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दें। लेकिन अगर ये बात रिकॉर्ड पे आ गई कि दरख्वास्त ज़मानत जो है वो उसको वापस ले लिया गया था, तो फिर उनका केस कमज़ोर पड़ जाता है। क्योंकि जब आप अज़ खुद एक अपने हक़ से दस्तबरदार हो जाते हैं तो फिर अपीलेट कोर्ट में आप उसको वहाँ पे साबित नहीं कर सकते हैं। अब इसका अगर तो वहाँ पे मेंशन किया जाता है और ये कोर्ट ये कहती है कि हमने इसको मेरिट्स पे नहीं बल्कि इसको विथड्रॉन केस के तौर पे हमने इसको निपटाया है, तो फिर जो है वो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए दिक्कत होगी। लेकिन अगर वो चीज़ मेंशन नहीं होती तो फिर शहबाज शरीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि मकबूल बाकिर साहब का जो फैसला था वो भी वहाँ पे डिस्कस हुआ। इसी तरह से फिर शहजाद अकबर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका भी वहाँ पे हवाला दिया गया और कहा गया कि जी बिल्कुल खालिद साहब कतई कलामी की माज़रत। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम रहनुमा शहबाज गिल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहबाज गिल साहब, यकीनी तौर पर एक अहम डेवलपमेंट है जो कि हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि जो मल्टी कॉन्फ्रेंस उनकी जानिब से की गई अपोजिशन की, ये उसका नतीजा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये तो इनके करतूतों का नतीजा है, जो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, जो इन्होंने माल खाया, ये उसका नतीजा है। APC का नतीजा तो नहीं है। आज हम हुकूमत में अगर आज मैं माल खाऊंगा तो ये मेरे आज के अमाल का नतीजा होना है जो मेरे साथ कल को होना है।
ये नतीजा है इनके दामाद के करतूतों का, जो इन्होंने जलजला जदगान की जो दाद आई थी वो भी खा गए थे 1 मिलियन पाउंड की। और वो जो डेविड हैं, जो डेविड रोज एक जर्नलिस्ट हैं जिन पे इन्होंने झूठ बोला था कि ये मुकदमा करेंगे लंदन में, वो नहीं किया। इन्होंने बैरिस्टर शहजाद अख्तर के खिलाफ मुकदमे का झूठ बोला था, वो नहीं किया। इनके दामाद ने वो 1 लाख पाउंड खाने के बाद उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, जिन्होंने 6-7 मंजिला जो प्लाजा था, 6 मंजिला या 5 मंजिला, उसमें 11वां 12वां और 13वां फ्लोर खरीदा हवा में, जो था नहीं कभी ना जिसने होना था। इसी तरह से इनके बेटों ने, इनके बेटे सलमान शहबाज ने ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग और लूटमार की है। इनके क्लर्क और पीएम्स के अकाउंट्स में से अरबों रुपए की, 3-3, 4-4 अरब रुपए की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है एक पीएम के अकाउंट से। ये वो करतूत हैं जिनकी वजह से ये अंदर है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ हमारी याददाश्त बहुत कम है और हम इन लोगों को ये मौका प्रोवाइड करते हैं कि ये हमेशा ये बहाना बनाते हैं कि हमारे साथ सियासी इंतकाम दिया जा रहा है। तो ये बुनियादी तौर पे अपनी करतूतों की वजह से अंदर गए। लेकिन शहबाज गिल साहब, आप देखते नहीं हैं कि अपोजिशन को भी मौका मिल जाता है जब हम हुकूमती वज़रा की जानिब से देखते हैं कि बेशक मामला कानूनी होता है और नज़र भी आ रहा होता है जो कानूनदान होते हैं या दीगर लोग, लेकिन वफाकी वज़रा ऐसे बयान दे देते हैं जिससे अपोजिशन के हाथ भी ये मौका लग जाता है कि वो ये कहते हैं कि हुकूमत और नैब का गठजोड़ है। इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि अगर कोई बयान दे देता है, अगर मैं बुरा काम कर रहा हूं और आप उस पर बयान दे देते हैं और मैं उसके बाद मैं पकड़ा जाता हूं, तो इससे क्या ये सच्चाई खत्म हो जाएगी कि मैंने बुरा काम किया है? हम इस बहस में पढ़ के इन चोरों को जो है वो थोड़ी बहुत स्पेस क्यों देते हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है अगर किसी वजीर ने बयान दिया है? आपने जो कार्रवाई की होती है उसके बाद आप जब किसी बच्चे को वन व्हीलिंग करते देखते हैं, ड्राइविंग करते हुए, तो कई दफा आप अपने घर वालों के साथ जा रहे हो तो कहते नहीं है इसने ये गिरेगा, इसको चोट लगेगी, इसकी मौत वाकया हो सकती है। और अगर वो 1 किलोमीटर के बाद गिर के उसको चोटें लग जाएं तो इसमें आपका कसूर है? आप तो उसका अंजाम देख के बता रहे हैं, क्योंकि आप गाड़ी में से देख रहे हैं कि वो वन व्हीलिंग कर रहा है, वो गिर के चोट लगवा सकता है। आप तो उसके बुरे काम का उसको अंजाम बता रहे हैं। तो क्या इसमें कसूर बताने वाले का या बयान देने वाले का? हमें ये वतीरा सबको छोड़ना पड़ेगा, फोकस करना है जिसने चोरी की है, छोड़ने बयान किसी ने क्या दिए हैं। अच्छा शहबाज साहब, कतई कलामी की माजरत, चले ये तो बयानबाजी होगी ना, और शायद इसीलिए वजीर आजम ने भी कुछ वज़रा को जो है इस बयान देने से, स्टेटमेंट देने से मना भी किया है। अगर जरा टाइमिंग की बात कर लें, बल्दियाती इंतखाबात आगे आने वाले, आप दोबारा देखिए मोहतरमा, ये आपका काम नहीं है स्टेटमेंट ट्विस्ट करने के लिए। आप यहाँ नहीं बैठी। वजीर आजम ने मजहब के मामले पे वज़रा को बयान देने से मना किया था। प्लीज डोंट ट्विस्ट द स्टेटमेंट। गैर जरूरी बयानात देने से मना किया था। पूरी आवाम को जो है ना वो पिक्चर दीजिए। जी आप फरमाइए। शहबाज गिल साहब, मैं फरमा रही हूँ कि गैर जरूरी बयानात देने से वजीर आजम ने मना किया था। नहीं, जो बात मैंने आपको वापस कही, वजीर आजम ने मजहब के बारे में गैर जरूरी बयानात देने से मना किया, उसको ट्विस्ट करके शहबाज शरीफ पे ना लाएं। इनका कोई मजहबी मामला नहीं है। और अगर आपको इस बात का पता नहीं तो फिर बीपर लेने से पहले चले आपका शुक्रिया, आपने मेरी तस्दीक कर दी। अब जरा ये बता दें कि जो टाइमिंग है, बल्दियाती इंतखाबात करीब हैं और जिस तरह के नून लीग भी स्टांस रख रही थी कि शायद गिरफ्तारी नहीं पड़ता है जी। देखिए इन्होंने जब भी पकड़े जाना कुछ तो करीब होना है, या इनकी सालगिरह करीब होनी है, या कोई मुल्क में इंतखाबात करीब होने हैं, या कोई सड़क बन रही होनी है, या कोई अस्पताल बन रहा होना है, या इनके खानदान में कोई ना कोई और काम हो रहा होना है। कुछ तो करीब होता ही है ना हमेशा इंसान की जिंदगी में। तो ये जब भी पकड़े जाएंगे, या ईद करीब होनी है, या रोजे करीब होने हैं, या तंजीम साजी करीब होनी है, या GB के इलेक्शन होने हैं, या कश्मीर के इलेक्शन होने हैं, या सिंध में लोकल बॉडीज होने हैं, या पंजाब में होने हैं, या KP में होने, तो कुछ ना कुछ तो चलता रहता है कैलेंडर में। तो इनको पकड़े किस दिन मुझे बताइए। अगर इस गोश्त का नागा 7 दिन होगा तो मुझे बताइए कसाई बकरा किस दिन हलाल करेगा? बिल्कुल शहबाज गिल साहब, हम ये भी देखते हैं कि जो अपोजिशन का स्टांस है वो ये है कि अगर केसेस में जान होती तो अब तक जो भी डेवलपमेंट हुई है केसेस से मुतालिक, और जो 2 साल से आपकी हुकूमत है, अब तक कोई भी ऐसा केस होता जिस पर हतमी सजा दे दी होती किसी को भी? मैं आप दोबारा जरा सवाल रिपीट करेंगे? हो सकता है आप अपने सवाल पे खुद ही गौर करें और ना करें ये सवाल, तो बड़ी अदब से गुजारिश कर रहा हूँ। दोबारा सवाल शहबाज गिल साहब, 2 सालों में अब तक कोई भी केस सवाल किया तो आवाम भी दोबारा सुन ले। ठीक है शहबाज गिल साहब, 2 सालों में अब तक कोई भी केस ऐसा नहीं जो मंतकी अंजाम तक पहुंच चुका हो। अपोजिशन ये कहती है कि इन केसेस में दम नहीं।
देखिए टेक्निकल ग्राउंड्स पे छूटते हैं, हमारा जस्टिस सिस्टम का सारे लोगों को पता है। इसमें केसेस में दम या ना दम होने में क्या फर्क पड़ता है? इनके ऊपर जो अल्लाह ताला ने जो इनके साथ हशर कर दिया है, इनकी शक्लें देखें जिस तरह से उस पर झूठ टपकता है, आप इनके सारे अमाल देखें जो इनके साथ हो रहा है, इनकी जो अल्लाह मियां ने इनको सारी अवाम के सामने एक्सपोज किया, आप वो देखें। शहबाज शरीफ साहब के 5-7 साल में 80% असासों में जो है वो अजाफा हुआ, 550 अरब तक के असासे हो गए इनके और इनके बेटों के। तो आप अगर कहते हैं या अपोजिशन कहती कि मुल्क में लूटमार नहीं हुई, तो इनको फिर गोल्ड मेडल दें सबको। ठीक शहबाज साहब, आप ये कह रहे हैं इनके जरा चेहरे देख लें, इनके जरा अमाल देख लें, लेकिन नैब कहता है कि हम फेस नहीं केस देखते हैं। बेहद शुक्रिया समाज से आप बात कर रहे थे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया है और नैब लाहौर उन्हें पहुंचा, उनका मेडिकल टेस्ट होगा और फिर फर्दर प्रोसेस आगे अमल में लाया जाएगा। अभी लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ को बुरी जमानत खारिज होने पर नैब टीम ने लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। अपोजिशन लीडर को नैब ऑफिस लाहौर पहुंचा दिया गया, जहां उनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। तो पाकिस्तान की सियासत में एक और गिरफ्तारी, जिससे मुताल्लिक बारहा अपोजिशन ये कह चुकी है कि अब गिरफ्तारियां इसलिए होंगी क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात आने वाले। इससे पहले हमने देखा कि अपोजिशन की APC भी हुई, जिसके अंदर आसिफ अली जरदारी ने ये कहा था कि अगर गिरफ्तारियां होती हैं तो सबसे पहले वो गिरफ्तारी देंगे। क्या कहना था उनका, आपको जरा याद करवाते हैं। सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए, ना मिले हैं, हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। इस तकरीर के बाद और इस APC के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में हूँगा, मगर मौलाना साहब से रिक्वेस्ट है कभी मुलाकात पे तो हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, हमने देखा था कि जब ये APC थी तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ये मौक़िफ़ रख रहे थे कि सबसे पहले मैं गिरफ्तारी दूंगा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले गिरफ्तारी जो है वो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई है। आपको अब क्या लग रहा है आगे जाके क्या सियासी माहौल बन सकता है? क्या वाकई गिरफ्तारियों का मौसम शुरू हो गया है? शहबाज शरीफ के बाद अगली बारी किसकी होगी फिर? देखें जी, मुकदमात जो हैं उनमें भी तेज़ी आ रही है और इसके साथ साथ बयानात में भी तेज़ी आ रही है। थोड़ी देर पहले अब जब बात कर रही थी शेख रशीद साहब, ये कह रहे थे कि अब जेलों की रौनकें बढ़ने वाली हैं, तो इसका मतलब यही है कि उस सारे मामले को जो है वो तेज़ किया जाएगा। और फिर उसके बाद ये हमें बात सामने रखनी चाहिए कि नैब के केस में गिरफ्तारी जो है वो कोई गैर मामूली बात नहीं है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी अगरचे बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं और रीसेंट फैसले में जो गिरफ्तारियां हैं उनके ऊपर एक बरहमी का इज़हार तो ज़रूर किया गया है, लेकिन भारत नैब के केसेस में गिरफ्तारियों की गुंजाइश दूसरे तमाम मुकदमात से ज़्यादा होती है। और जरदारी साहब को पता है कि उनके ख़िलाफ़ कितने केसेस हैं, इसलिए वो तवक्को कर रहे थे कि शायद पहले उनको गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का एक मामला चल रहा था, उनकी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी का मामला था, जो कि बहुत कमज़ोर पिच पे होता है हमेशा नैब के केस में। मैं दूसरे केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर उसमें मैं ये समझता हूँ कि आज शायद अदालत ने जो नैब लॉ है उसको पेश नज़र रखते हुए बिल्कुल ये आज फैसला दिया। अदनान आदिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान साहब, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी घेरा तंग हो रहा है, फ़र्द जुर्म भी आयद की गई साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर, लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा है कि एक तरफ़ा एहतसाब हम सिर्फ देख रहे हैं, अपोजिशन के जो केसेस हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे। जी, अपोजिशन के केसेस तो आगे बढ़ रहे हैं, हुकूमत के कुछ लोगों के केसेस जो हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे। ये तो हर शख्स जिसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है वो यही कहता है सियासी इंतकाम लिया जा रहा है और ये जो है हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। लेकिन ये कि अपने जो स्पेसिफिक उनके ऊपर एलिगेशंस हैं उनका जवाब दें कि भाई उनके असासों में 500 अरब रुपए से ज़्यादा कैसे हो गए जब वो इक़्तिदार में थे, उससे पहले तो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे थे। ये कौन सा जादू है कि जो 29 जाली अकाउंट्स के ज़रिए और अरबों रुपए जो हैं उसकी ट्रांजैक्शंस हो गई, 35 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस हो गई आसिफ अली जरदारी से मुंसलिक जो कंपनियां हैं, जो मुंसलिक लोग थे। तो जो अपने स्पेसिफिक एलिगेशंस हैं उनका ये जवाब नहीं देते, रेटरिक में चले जाते हैं कि फ़लाँ ये कर रहा है, फ़लाँ ये कर रहा है। आप अपना हिसाब दें, अपने इल्ज़ामात बताएं कि भाई ये पैसा मैंने इस तरह कमाया है, यहाँ से आया है, ये मेरे ज़राए हैं, ये मनी ट्रेल है।
वो ये देते नहीं है, आवाम को एक सियासी तौर पे बेवकूफ़ बनाते हैं। जमहूरियत बहाल कराना चाहते हैं, कैसी जमहूरियत बहाल कराना चाहते हैं? जैसी सिंध में है 12 साल से, न पीने का पानी है, न सड़कें हैं, कूड़ा उठाने का इंतज़ाम नहीं है, सीवरेज नहीं है, तालीम स्कूलों में नहीं है म्यारी। जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि हुकूमती केसेस नहीं आगे बढ़े, तो अपोजिशन के पास ये तो एक पॉइंट है जिसपे वो बयानबाजी करती है, हमें हमेशा नजर आती है। अहमद साहब, आपकी जानिब आती हूँ। जब हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब बाहर थे तो नून लीग को आगे ले जाने वाले या उनका बयानिया देने वाले जो थे वो शहबाज शरीफ साहब थे। अब शहबाज शरीफ तो गिरफ्तार हो चुके हैं, नवाज शरीफ बाहर है। अब आपको क्या लग रहा है कौन लीड करेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज भी काफ़ी हमें एक्टिव नजर आती हैं। जी, मरियम नवाज ही करेंगी, क्योंकि बयानिया जो नवाज शरीफ का है वो शहबाज शरीफ उस तरह से उसको लेके नहीं जा रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले जब उनकी टोन चेंज हुई एपीसी से पहले और एपीसी के दौरान, और उसके बाद फिर तकरीर भी हो गई नवाज शरीफ की जिसमें बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की गई, और उसके बाद फिर अब मरियम तो ऑब्वियसली पहले से ही मशहूर हैं कि वो अपने वालिद की जो बयानिया है उसको आगे लेके चल रही हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो जितने भी केसेस हैं, नैब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल है सबसे अहम, जो अपोजिशन को एज मिल रहा है उसके ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट के जो रूलिंग्स हैं, जो रिमार्क्स हैं नैब के ऊपर, जो खास तौर पर ख्वाजा साद रफीक के केस में कि नैब जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहा है। अब इसके बाद तो कोई चीज बची नहीं है। आप देखें कि जितने भी रेफरेंसेस आप उठा के देखेंगे, उससे पहले जो नारे लगाए गए, जैसे शहजाद अकबर या दूसरे लोग जब अपने मुखालफिन के खिलाफ नारे लगाते हैं कि उन्होंने इतने अरब की करप्शन की, डॉक्टर आसिम हुसैन का आप देखें कि 460 अरब करप्शन की, उसके बाद जब रेफरेंस दायर हुआ तो वो मे बी 1 अरब की, 2 अरब की थी। इस तरह से आप सारे जो उससे पहले बयानात होते हैं कि इतने करोड़, इतने अरब, और जब रेफरेंस दायर होता है तो उसमें अमाउंट जो बिल्कुल नीचे जा जाती है। दूसरी पॉइंट ये है कि नैब जो है हर केस को पूरी हतमी नतीजा जो देने में नाकाम रही है। और यही चीज़ जब हम पूछते हैं हुकूमती वज़रा से तो वो ये कह देते हैं कि ये टेक्निकल ग्राउंड्स की बात है। बेहद शुक्रिया अदनान आदिल साहब, अहमद वलीद साहब और खालिद असीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। नैब की टीम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके ले जाने लगी तो मरियम औरंगजेब इंतहाई सदमे में नजर आईं, परेशानी और अफसरदगी से होंठ चबाती रहीं। मरियम औरंगजेब की क्या कैफियत थी, आइए आपको दिखाते हैं। कुछ और खबरें भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि जाली अकाउंट्स के मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट स्कैंडल के 3 मुख्तलिफ रेफरेंसेज में एक साथ फर्द जुर्म आयद न हो सकी। कोरोना से बचाव के लिए मास्क और फेस शील्ड लगाकर पेशी के लिए पहुंचने वाले बड़े साहब पर 3 में से 2 मुकदमात में चार्जशीट टल गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, अनवर मजीद, हुसैन लवाई और सिंध बैंक के साबिक सदर बिलाल शेख समेत दीगर तमाम शरीक मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। आसिफ जरदारी स्कैंडल के कुल 4 रेफरेंसेज में मुल्जिम नामजद हैं। तोशा खाना रेफरेंस में उन पर पहले ही फर्द जुर्म आयद की जा चुकी। जाली अकाउंट्स खोलकर अरबों रुपए की गैर कानूनी मुंतकिली के इस केस में तमाम मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। अदालत ने हुसैन लवाई के बैंक से ताल्लुक रखने वाले गवाहान एहसन असलम, सैयद मोहम्मद आतिफ और मंजूर हुसैन को 13 अक्टूबर को तलब कर लिया, जबकि पार्क लेन जमनी रेफरेंस और ठट्टा वाटर सप्लाई केस में मुल्जिमान की हाजिरी नामुकम्मल होने के बायस 5 अक्टूबर तक मुअख्खर। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। दौरान समाअत 62-63 की भी गूंज, लेकिन आइन के आर्टिकल 62-63 के हवाले से नहीं। मुअज़्ज़ज़ जज ने मुल्जिमा फरियाल तालपुर से पूछा, आपकी उम्र क्या है? तो वाज़ेह जवाब देने के बजाय अदी ने कह दिया 62-63 साल।